आज संध्या को कॉलेज छोड़ने उसका भाई नीरज आया था। कॉलेज पहुंचते ही संध्या देखती है कि प्रिया भी आ चुकी है। दोनों मिलते ही बात करना शुरू कर देती हैं। प्रिया और संध्या दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। दोनों साथ रहते, साथ घूमते और एक दूसरे से अपना सुख दुख बांटते थी। नीरज पहली बार जब प्रिया को देखता है तो देखता ही रह जाता है। उसका प्यारा सा चेहरा, मासूम सी आंखें, लहराते हुए लंबे बाल और गदराया गोरा बदन हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता। नीरज प्रिया को लगातार देख रहा था। उसकी बहन बोली, भैया तुम जाओ, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है। नीरज वहाँ से चला गया, लेकिन वह पेड़ के पीछे खड़ा होकर छुप छुप कर उनकी बातें सुन रहा था और प्रिया को बहुत ही अजीब नजरों से देख रहा था। थोड़ी देर बात करके दोनों अपने क्लास चली गई। शाम को जब संध्या घर आई तो नीरज ने उससे कहा, तुम्हारी फ्रेंड संध्या बहुत ही खूबसूरत है, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। क्या तुम मुझे उसका फ़ोन नंबर दे सकती हो? प्लीज़ मुझे उससे एक बार बात करनी है। संध्या थोड़ा सोचती है कि कहीं प्रिया उससे नाराज़ न हो जाए, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसे प्रिया का नंबर दे देती है। नीरज ने रात में प्रिया को फ़ोन किया। प्रिया ने फ़ोन उठाया और बोली, कौन हो और इतनी रात को मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? नीरज बोला, आज तुम जिससे मिली थी वो मेरी बहन है, मतलब तुम्हारी फ्रेंड मेरी बहन है और तुम मेरी भी फ्रेंड बन जाओ। ज़रूर तुम्हारी बहन ने तुम्हें फ़ोन नंबर दिया होगा, रुको कल तुम्हारी बहन से बात करती हूँ। इतना कहकर प्रिया ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। दूसरे दिन प्रिया संध्या के पास आई और बोली, तुम्हारा भाई मुझे फ़ोन कर रहा था, तुमने मेरा नंबर उसको क्यों दिया? संध्या ने कहा, मुझे बता रहा था कि तुमसे प्यार करता है, तुम्हें देखते ही प्यार हो गया है। आजकल के लड़के ऐसे ही होते हैं, बस टाइम पास करने के लिए ऐसा करते हैं, कोई प्यार व्यार नहीं है। इतना बोलकर प्रिया क्लास के लिए चली गई। फिर रात में नीरज उसे फ़ोन करने लगा, बार बार फ़ोन करने लगा। प्रिया बार बार फ़ोन कट कर रही थी, परंतु उसने बहुत परेशान कर दिया था। लास्ट में प्रिया ने फ़ोन उठा ही लिया और बोली, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो तुम? नीरज बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कितनी बार बताऊँ, तुम समझती क्यों नहीं? तुम मेरी गर्लफ्रेंड न सही, कम से कम दोस्त तो बन जाओ। अगर इस बीच तुम्हें मुझ पर भरोसा हो जाए तभी तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना। नीरज लगातार बोल रहा था और प्रिया सिर्फ सुनती रही। फिर बिना कोई जवाब दिए प्रिया ने फ़ोन काट दिया। अब ऐसा हर दिन होने लगा। धीरे धीरे प्रिया भी उस लड़के से प्यार करने लगी। अपनी फ्रेंड से मिलने का झूठा बहाना करके अपने बॉयफ्रेंड को देख लिया करती थी और हर रोज़ रात को प्रिया उससे बात करती थी। रात को जब तक नीरज का फ़ोन नहीं आता, जब तक उससे बात नहीं करती, वो सोती नहीं थी। उसको नींद भी नहीं आती थी। प्रिया भी प्यार में इतना डूब गई थी कि उसे बिना बात किए मन ही नहीं लगता था। दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब चुके थे। इस बीच दोनों में कई बार शारीरिक संबंध भी बने। हालांकि प्रिया ने नीरज को रोकने की कोशिश की थी, पर वह कहाँ रुकने वाला था। उसका तो मकसद ही बस उसके गदराए बदन का रसपान करना था। नीरज ने कहा, हमें वैसे भी शादी करनी है, शादी के बाद तो हम यह सब करेंगे ही, तो शादी के पहले क्यों नहीं कर सकते? कौन सा मुझे कहीं और तुम्हें कहीं और शादी करनी है? शादी की बात पर प्रिया मान गई थी और आए दिन नीरज बस उसका भोग किया करता था। अचानक एक दिन प्रिया के माँ बाप ने कॉल किया और कहा, तुम्हारी पढ़ाई तो ख़त्म हो गई, अब तुम्हारी शादी करनी है। 2 दिन बाद लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं, तुम अब गांव वापस आ जाओ। इतने दिन बहुत रह लिया रूम लेकर शहर में। प्रिया बोली, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, अभी मुझे शादी नहीं करनी। प्रिया की माँ बोली, क्यों मना कर रही हो? इसकी कोई तो वजह होगी, मुझे बताओ। लड़की बोली, कोई वजह नहीं है, बस अभी मुझे शादी नहीं करनी है। माँ बोली, तुम किसी लड़के को पसंद करती हो तो बता दो, किसी को पसंद नहीं करती हो तो जहाँ हम चाहेंगे वहीं तुम्हारी शादी होगी। प्रिया ने नीरज को कॉल करके बताया कि मेरे घर वाले मेरी शादी किसी और से करना चाहते हैं, अब क्या करें नीरज? नीरज बोला, तुम चिंता मत करो और सो जाओ, कल सुबह मिलते हैं, अभी रात हो गई है। सुबह दोनों मिले और दोनों की बातचीत हुई।
प्रिया बोली, हमें जल्दी शादी करनी पड़ेगी। मैं अभी शादी नहीं कर सकता हूँ, मैं घर में अकेला हूँ, मुझे अपने मम्मी पापा का और बहन का भी ख्याल रखना है। मेरे सपने बहुत बड़े हैं, कुछ करियर बनाना है, मैं शादी करके अपने करियर से समझौता नहीं कर सकता। प्रिया बोली, तुम बोलोगे तो मैं सालों इंतजार करूँगी, बस हम दोनों की शादी के लिए अपने माँ बाप को मेरे घर रिश्ता फाइनल करने के लिए भेजो। नीरज उसकी बात नहीं मानता है। मैं अभी रिश्ता नहीं भेज सकता, तुम्हें इतनी ही जल्दी है तो तुम किसी और से शादी कर सकती हो, मैं अपना करियर नहीं खो सकता। इतना बोलकर नीरज वहाँ से चला जाता है। प्रिया ने भी सोचा, शुरू तो इसने ही किया था, अभी खत्म भी यही कर रहा है, तो ऐसे आदमी से शादी करना ठीक भी नहीं होगा। जहाँ मेरे माँ बाप कहेंगे मैं वहाँ शादी करूँगी। प्रिया ने ऐसा फैसला लिया। दूसरे दिन लड़के वाले आए। लड़के वालों को लड़की पसंद आई और दोनों की शादी भी हो गई। उसको इतना अच्छा पति मिला कि उसका बहुत ख्याल रखता था। उसके सास ससुर भी उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे। वो अपने घर में बहुत खुश रहती थी। प्रिया का पति एक बड़ा और सफल बिजनेसमैन था। प्रिया को भी बिजनेस में इंटरेस्ट आने लगा था। जल्दी ही प्रिया ने भी अपनी पति की हेल्प से अपनी एक कंपनी शुरू की और बहुत सक्सेस भी मिली। सब कुछ अच्छा हो रहा था कि अचानक एक दिन नीरज का कॉल आया। हेलो, मैं नीरज बोल रहा हूँ, प्लीज़ मुझसे एक बार मिलो, मुझे तुमसे मिलने की बहुत इच्छा हो रही है, प्लीज़ 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 बोलकर नीरज रोने लगा। प्रिया ना चाहकर भी उससे मिलने गई और बोली, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, तुमने पहले तो मुझे ठुकरा दिया था, अब तो मेरी शादी हो गई, अब तो परेशान मत करो। नीरज बोला, मैं तुमसे अलग होकर कुछ भी नहीं रहा, बहुत अकेला पड़ गया हूँ, मुझे अपनी गलती का पछतावा हो गया है। तुम मुझसे अभी भी प्यार करती हो, इसीलिए तुम मुझसे मिलने यहाँ तक आई हो, प्लीज़ मुझे मत छोड़ो। प्रिया बोली, मुझसे आज के बाद कोई बात ना करें तो हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। ऐसा बोलकर प्रिया वहाँ से चली गई। फिर से नीरज ने उसे बार बार फ़ोन करना शुरू किया, अपने पति को डाइवोर्स दे दो और मुझसे शादी कर लो प्रिया। प्रिया भी परेशान होने लगी थी। नीरज की बातें उसे विचलित कर रही थी। वह बार बार सोच रही थी, क्या करूं क्या ना करूं। उसे अपना पुराना प्यार याद आ रहा था। दरअसल नीरज अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाया था और उसे यह भी पता चल गया था कि प्रिया बिजनेस में काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, इसीलिए वह यह सब कर रहा था। प्रिया नीरज के बारे में ज़्यादा सोचने लगी और बीमार पड़ गई। इधर प्रिया की नाजुक हालत देखकर नीरज को पूरा भरोसा हो गया था कि वह उसके पास लौटकर आ जाएगी। प्रिया के पति ने प्रिया का बहुत अच्छे से देखभाल किया और कुछ ही दिन में प्रिया अच्छी भी हो गई। फिर उसको एहसास हुआ कि मैं गलत थी, ऐसे लड़के से बातचीत करना और मिलना ठीक नहीं है। मेरे पति जो हैं सही हैं, इतने अच्छे पति तो शायद किस्मत वालों को ही मिलते हैं। नीरज का दोबारा से फ़ोन आया। बोला, कैसी हो मेरी जान, क्या फ़ैसला किया तुमने, कब आ रही हो मेरे पास? तो तुमने डाइवोर्स के पेपर रेडी करवा लिए? प्रिया को इस बार बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो बोली, तुम एक धोखेबाज इंसान हो, तुमने ही तो अपने करियर के नाम पर मुझे ठुकराया था, अभी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम मुझे अपनाना चाहते हो, तुम एक मतलबी इंसान हो, आज के बाद मुझसे कभी भी बात मत करना। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ और अगर आज के बाद तुम्हारी एक भी कॉल आई तो मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। उसके बाद फिर कभी नीरज ने कॉल नहीं किया, बस जिंदगी भर अपनी बेवफाई पर पछताता रहा। दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता चुना जाए, लेकिन अपना रास्ता, अपनी जिंदगी, अपना अच्छा बुरा जो भी है, सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए। Don't forget to like, share and subscribe. Thanks for watching.